खबरों का पंचनामा, हकीकत की पड़ताल राजन पंडित के साथ। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं राजन पंडित। आजकल अखिलेश भैया ट्विटर बहुत खेल रहे हैं। ट्विटर पे, फेसबुक पे वो राजनीति छोड़ के शायद इन्फ्लुएंसर बन चुके हैं। तमाम लोगों की पोस्ट शेयर करते हैं, धुबराठी की पोस्ट शेयर करेंगे और भी तमाम चीज़ें। तमाम आरोप लगाते हैं आज की सरकार पर, योगी सरकार पर, मोदी सरकार पर। इसलिए देश की जनता को अखिलेश भैया के कारनामों के बारे में जानना भी बहुत ज़रूरी है। तो आज जिन कारनामों के बारे में मैं आपको अखिलेश भैया के बता रहा हूँ, बड़े ध्यान से सुनिएगा। आपके पैरों के तले ज़मीन न खिसक जाए तो आप कहिएगा कि कैसे जनता के धन का, सरकारी धन का बंदरबाट होता था, कैसे जनता के धन को लूटा जाता था जब अखिलेश सरकार में 5 साल मुख्यमंत्री रहे अखिलेश यादव जी। तो चलिए शुरू करते हैं। पर एक निवेदन है कि यदि आप इस देश में मोदी सरकार से खुश हैं और मोदी सरकार को समर्थन करते हैं तो हमारे वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मित्रों, जब अखिलेश यादव के पिता मुलायम सिंह यादव इस प्रदेश के मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने एक सम्मान शुरू किया था, यश भारती सम्मान। कहने के लिए तो यह सम्मान कलाकारों के लिए शुरू किया गया था और उस समय इस सम्मान में 1 लाख रुपए की राशि दी जाती थी नगद। लेकिन जब अखिलेश भैया मुख्यमंत्री बने 2012 में इस प्रदेश के तो उन्होंने इस सम्मान राशि को 11 लाख कर दिया और हर महीने 50,000 रुपए की पेंशन कर दी। आप सोचिए, वो सम्मान जो 1 लाख रुपए उनके पिता के समय में था उसे डायरेक्ट इन्होंने 11 लाख कर दिया। अब काहे किया ये भी समझ लीजिए। वो किया इसलिए ताकि अपने कार्यकर्ताओं को, अपने चहेतों को, अपने चाहने वालों को खुश किया जा सके। उनकी सरकार जाने के बाद जब एक आरटीआई दाखिल हुई और आरटीआई में जो जानकारियां निकल के सामने आई हैं वो जानकर आपको बहुत हैरानी होगी। अखिलेश सरकार के 5 वर्षों में 295 लोगों को यश भारती सम्मान से पुरस्कृत किया गया था और आरटीआई में 145 लोगों का डेटा जो मिला है उसके हिसाब से यह देखा जाए तो जिन लोगों को यह सम्मान मिला है उनका नाम जरा सुन लीजिए, आपको भी हंसी आएगी। इन सम्मानों में 21 सम्मान की सिफारिश सीएमओ यानी सीएम कार्यालय से की गई थी। दर्जनों सिफारिश आजम खान के बल पर हुई थी जिनको सम्मान मिला। कुछ पत्रकारों ने सिफारिश करके अपने लोगों को सम्मान दिलाया, मुख्य सचिव ने सिफारिश करके अपने लोगों को सम्मान दिलाया, प्रधान सचिव ने अपनी पत्नी तक को यह सम्मान दिला दिया। कुछ नाम मैं आपको बताता हूं। शिखा पांडे जी हैं, इनको यश भारती सम्मान दिया गया था। अब आप सोचिए इनको सम्मान दिया क्यों गया था? क्योंकि इन्होंने 4 साल तक मुख्यमंत्री के कार्यक्रमों का मंच संचालन किया था। अरे महाराज, मुख्यमंत्री के कार्यक्रम का मंच संचालन इतना कठिन है कि 11 लाख की नगद राशि दे दो, 50,000 महीने की पेंशन दे दो। लगता है अखिलेश भैया सुंदरता से ज़्यादा प्रसन्न हो गए थे तभी उन्होंने ऐसा किया होगा। दूसरा नाम है अर्चना सतीश। इनके बारे में बताया गया कि सैफई महोत्सव का 3 वर्षों तक इन्होंने संचालन किया और जब अखिलेश भैया मुख्यमंत्री रहते हुए सैफई महोत्सव देखने पहुंचे तो न खाता न बही मंच पर ही इन्होंने यह ऐलान कर दिया कि अर्चना सतीश जी को यश भारती बनाया जाता है आज, और उनको भी 11 लाख नगद और 50,000 महीने की पेंशन दे दी। आगे बढ़ते हैं। सुरभि रंजन, ये मुख्य सचिव थे उस समय, उनकी पत्नी है। ये खुद को गायिका बताती। क्या आपने ऐसे किसी गायक का नाम सुना है? इनका कोई गाना सुना है? यूट्यूब पे भी सुना है कहीं? जानते हैं आप इन्हें? नहीं जानते होंगे। लेकिन इन्हें यह यश भारती सम्मान इसलिए दे दिया गया क्योंकि ये उस समय के मुख्य सचिव की पत्नी थी। अगला नाम है स्थावी स्थाना। ये प्रधान सचिव के करीबी थे, उम्र इनकी 20 साल थी। इनको भी यश भारती दे दिया गया। सोचिए, 60 वर्षों तक एक इंसान सरकारी नौकरी में पेंशन पाने के लिए खटता है कि उसको 50,000 रुपये महीने की पेंशन मिल जाए। वह 11 लाख की नगद राशि और 50,000 की पेंशन अगर 20 साल में ऐसे ही मिलने लगे तो क्यों कोई पढ़ाई करेगा भैया? काहे कोई नौकरी करने जाएगा? पार्टी की चाटुकारिता ही करेगा। सबसे अच्छा काम है कि अखिलेश भैया मुख्यमंत्री फिर बन जाएंगे 2027 में, हमको भी यश भारती बना देंगे, 11 लाख नगद मिल जाएगा, 50,000 रुपये महीने की पेंशन बन जाएगी। काम लोहा, कौन जाए दिमाग खपाने और पढ़ने। रतीश चंद्र अग्रवाल, ये मुख्यमंत्री के ओएसडी थे। इन्होंने खुद की ही सिफारिश कर दी। मतलब वो ओएसडी ही मुख्यमंत्री का सारा काम देखता है, वो खुद ही की सिफारिश कर दी, भैया हमको भी बना ही दो यश भारती, काहे को रह जाए। आप सोचिए। उसके अलावा काशीनाथ यादव, ये समाजवादी पार्टी के संस्कृति प्रकोष्ठ के अध्यक्ष थे। इनको यश भारती बना दिया। मतलब आप सोचिए कि अगर किसी को अर्जुन अवार्ड दिया जाना है तो उसकी एक क्राइटेरिया है
किसी को भारत रत्न बनाना है तो उसका एक क्राइटेरिया है, किसी को पद्म विभूषण बनाना है, पद्मश्री देना है तो उसका एक क्राइटेरिया, उसमें भी इतनी बड़ी रकम नहीं है, राशि नहीं है। लेकिन इनके इस सम्मान का कोई क्राइटेरिया नहीं था। इसका क्राइटेरिया यही था कि जो अखिलेश भैया का सही से चटाई कर ले, अखिलेश भैया की सही से सेवा कर ले, उसको यश भारती बना दिया जाएगा। अशोक निगम जी, ये समाजवादी न्यूज लिखते थे भैया, रिपोर्टर थे, समाजवादियों का न्यूज लिखकर भेजते थे, इनको भी बना दिया गया क्या, यश भारती। 11 लाख नगद ले लो, 50,000 की पेंशन। इस तरह से अखिलेश भैया ने, ये एक छोटी सी कहानी मैं आपको बता रहा हूँ अखिलेश भैया के कारनामों की। काला चिट्ठा खोला जाए तो अखिलेश भैया ने 5 वर्षों में इस प्रदेश को इस तरह लूटा है कि उसकी भरपाई करते करते योगी जी परेशान हो गए हैं। और अगर आपको यह लगता है कि मैं ये झूठ बोल रहा हूँ, इसमें कोई आंकड़ा गलत है, तो आप चैट जीपीटी से पूछिएगा इस सवाल को कि यश भारती सम्मान किसको किसको मिला है और उनकी उपलब्धि क्या थी। वो गायक थे, तबला वादक थे, शहनाई वादक थे, संगीतकार थे। हाँ, बीच में कुछ नाम ऐसे भी थे जो गायक वायक थे भोजपुरी के, उनको भी इन्होंने दे दिया था, जो इनके करीबी रहे, जो जिनसे ये प्रसन्न रहे, उनको इन्होंने दिया। लेकिन ज़्यादातर ऐसे लोगों को उन्होंने यह सम्मान दिया जो इनके कार्यकर्ता थे, जो इनके करीबी थे, जो इनके अधिकारी थे, जो इनके चाटुकार थे, जो आजम खान के चाटुकार थे, जो शिवपाल यादव के चाटुकार थे, सबको भैया यश भारती बना दिया गया। अब आप सोचिए 295 लोगों को 11 लाख से गुणा कर लीजिए, 50,000 महीने की पेंशन जोड़ लीजिए, कितना बड़ा धन जो कि प्रदेश के विकास में उपयोग होना था, उसको अखिलेश भैया ने यश भारती बांटने में खर्चा कर दिया। और आज ये ट्विटर पे और फेसबुक पे आके ज्ञानचंद बनते हैं कि मुझको जब 2027 में कुर्सी मिलेगी तो मैं ये उखाड़ूंगा, वो उखाड़ूंगा, ऐसा कर दूंगा, वैसा कर दूंगा। और सोशल मीडिया पे इनके चरण चुम्बक चाटुकार पंचर पुत्र दिन भर वीडियो बनाते हैं कि अखिलेश भैया ऐसे, अखिलेश भैया वैसे। अरे जिस इंसान ने गरीबी देखी नहीं है, जो इंसान कभी जनता के बीच गया नहीं है, वो जनता का भला कर पाएगा। आप लोगों को यह विषय इसलिए बताया मैंने कि अगर आपको कहीं यह गलत फहमी हो रही कि 2027 में आप मोदी या कमल को ना चुनकर साइकिल को चुनने वाले हैं, तो पहले से इनके कारनामे जान लीजिए। आगे और भी इनके कारनामे मैं आपको बताऊंगा। लेकिन इस यश भारती सम्मान को लेकर आपका क्या कहना है, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। आपका एक एक कमेंट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम।